आज हम स्टॉक मार्केट की बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे और 4 अलग अलग तरीके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के, जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मेरे शेयर मार्केट के बेसिक ताकि आपको एक कैसे देखना है वो पता चले। तो हम इन चारों स्ट्रेटेजी के 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला कि किसमें कितना रिस्क है, फिर दूसरा ये कि आप मिनिमम कितने अमाउंट से इनमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और फिर किसमें कितना नॉलेज चाहिए और एक्जैक्टली हमें क्या क्या सीखना होता है। क्योंकि काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उनको भी अपना आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तब वो यही माइंडसेट से एंटर करते हैं कि यहाँ से वो जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा टाइम बिताते हैं तब वो देखते हैं कि इसमें अलग अलग स्टाइल्स होती है, जैसे ये 4 स्टाइल जो एक दूसरे से काफी अलग है और काफी बार ऐसा होता है कि एक स्टाइल में रहेगा तो दूसरे स्टाइल में काम नहीं करता। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता तो भी आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ पता चल जाएगा जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा रिस्की और शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है उससे शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑप्शंस। अब दोस्तों, अक्सर आपने किसी ट्रेडर के सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां वो एक ही दिन में लाखों रुपए कमाते हुए दिखाते हैं, या किसी वीडियो में देखा होगा कि उसने बहुत ही कम कैपिटल में जैसे कुछ ही हजार रुपयों से थोड़े टाइम में लाखों रुपए कमा लिए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सुबह सुबह एक ऑप्शंस का ट्रेड किया जो 1000 रुपए का था, तो उसी दिन कुछ ही घंटों में उसका प्राइस 2000, 5000 या 10,000 का भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो जैसे 50,000 या 1 लाख रुपया, तो आप एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा भी होता है। जहाँ आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हो तो सिर्फ एक ही दिन में इनफैक्ट कुछ ही घंटों में आपका वो 10,000 रुपया जीरो भी हो सकता है और आपका सारा पैसा चुटकियों में डूब सकता है। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 180 स्टॉक्स हैं और लोग ज्यादातर प्रेफरेंस बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों, ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें आप एक्चुअली में किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय नहीं करते हो, बल्कि आप उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। अब आप पूछोगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो हर चीज हो सकती है जो 2 पार्टी के बीच अग्री की जाती है। अब एक शर्त भी हो सकती है, जैसे मान लो नेक्स्ट मैच में विराट कोहली 50 से ज्यादा रन स्कोर करेगा और आपका फ्रेंड होता है तो ऐसा होना मुश्किल है, विराट कोहली 50 से कम रन स्कोर करेगा। तो अगर आप शर्त जीत जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको एक कीमत देगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आप लोग ये डिसाइड करते हो कि विराट कोहली के 50 रन से जितने भी ज्यादा रन होंगे तो उस हर एक रन के ऊपर आपका फ्रेंड आपको 1,000 रुपए देगा, और 50 से जितने भी कम रन होंगे तो उस हर एक रन पे आपको 1,000 रुपए देगा। तो टेक्निकली आप यहाँ पे देखो तो जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट कोहली 50 से ज्यादा रन स्कोर करेगा, मतलब आप, तो आपके पास इस शर्त में अनलिमिटेड पैसे कमाने के चांस है, क्योंकि विराट कोहली 50 से ऊपर 100, 150, 200 या कितना भी रन स्कोर कर सकता है। लेकिन जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट 50 से कम रन स्कोर करेगा, आपका फ्रेंड, तो उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा जीतने का चांस है, क्योंकि विराट कोहली 0 का आउट हो सकता है, उससे कम तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ऑप्शंस बायर और सेलर किसी स्टॉक पे एक बेट लगाते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मंथ एंड या वीकेंड तक, कोई स्टॉक एक टारगेट प्राइस के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। जिस तरह 50 को आपने टारगेट रखा था, उस तरह ऑप्शंस में एक टारगेट प्राइस होता है, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अगर वो स्टॉक टारगेट प्राइस के ऊपर जाता है तो उससे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट मिलता है, और अगर नहीं जाता है तो उससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है। अब दोस्तों, इसमें 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, और पुट ऑप्शन में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उससे बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अब ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होने का चांस होता है एक ही ट्रेड पे। अब इसके एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्क है। अब इसका सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें आप एक्चुअली में कोई स्टॉक खरीदते हो, लेकिन उसे एक ही दिन में सेल करने के लिए इंडेक्स से बाय करते हो। अब इसमें ज्यादा रिस्क इसीलिए क्योंकि इसमें हम मार्जिन लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है उधारी, जो आप ब्रोकर से लेते हो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है एक ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको उसका 5 गुना मतलब 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो आप 10,000 रुपए के बदले 50,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए वो आपसे फीस चार्ज करेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो एक ही दिन में बस 5% बढ़ता है, तो अगर आपने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो आपको बस 5% का ही प्रॉफिट मिलता, यानी कि 10,000 रुपए में 500 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन आपकी 5 गुना मार्जिन की वजह से आप एक्चुअली में 10,000 से नहीं बल्कि 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, जिसका 5% का प्रॉफिट मतलब इसका मतलब ये कि आपको अपने छोटे कैपिटल से स्टार्ट में एक दिन में 2,000 यानी 25% का प्रॉफिट मिल गया।
लेकिन अगर इसका उल्टा होता है और आपको लॉस मिलता है तो आपका अच्छा खासा कैपिटल एक ही दिन में बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक कैसा रहेगा, वो पेनी स्टॉक है या कोई अच्छा बिजनेस है, उनको बस एक ही दिन में बाय करके बेचना है। इसीलिए ये ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज़ में आते हैं और अगर एक दिन में 2000, 5000 या 10,000 रुपए कमा लेते हैं तो मतलब उनके लिए इट्स अ गुड डे। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि अगर कोई ट्रेडर अपने डीमैट अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट शो कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है और वो शायद उसका लक के दिन भी हो सकता है। और सिर्फ ऐसे स्क्रीनशॉट को देख के लोग ज्यादातर ट्रेड के चक्कर में आके फॉरेन ट्रेडिंग करने लगते हैं, अपने कीमती पैसे को बर्बाद करते हैं जिसमें वो रिस्क मैनेजमेंट या एबीसीडी भी समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अपने आप लोगों को कुछ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका लॉस काफी कम होगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो जल्दी से इसे लाइक करो ताकि मुझे भी पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग तो आप उसके लिए एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बनाओ और अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज्यादा यूज मत करो ट्रेडिंग के लिए और कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट को मिक्स मत करना। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल है रिस्क पर ट्रेड। इसको समझने के लिए मान लो आपने आपके पास पैसा है और पहले ट्रेड में आप 50,000 लगा देते हो तो यहाँ पे आपने अपने 50% कैपिटल का रिस्क ले लिया क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका ये पूरा पैसा एक ही दिन में जीरो हो जाए। तो ऐसे में आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे क्योंकि 50% के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होता है वापस 1 लाख के कैपिटल में आने के लिए। अगर आपने अपना 90% लॉस ले लिया आपको 900% का प्रॉफिट कमाना होगा ताकि आप सिर्फ रिकवर कर पाओगे अपने 1 लाख के कैपिटल में। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ज्यादातर रिस्क पर ट्रेड में फोकस करते हैं। मतलब आइडल केस की बात करें तो ज्यादातर ट्रेडर्स 2% से ज्यादा का रिस्क लेते नहीं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आपको एक ट्रेड में 2000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क लेना ही नहीं। और अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है बहुत ही बेसिक टूल है जिसका आपने शायद नाम सुना भी होगा कि आपको बड़े लॉस से बचाता है। इसमें आप एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा का लॉस लेना नहीं है। मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हो तो अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है छोटे लॉस के साथ। तो ये स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर्स यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब अपने खुद के स्टॉक्स को लॉस में जाता हुआ देखते हैं और उनको उस कंपनी पे भरोसा है तो वो शायद और ज्यादा बाय करेंगे। इसका डिटेल कंपैरिजन हम आगे वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो मैंने खास करके इसलिए बनाया है क्योंकि लोग ज्यादातर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चक्कर में ना अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं ना अच्छे इन्वेस्टर। फिर उसके बाद आता है इसकी खास बात है कि इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉप प्राइस के साथ मैच करता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का शेयर प्राइस खरीदा और 90 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट किया तो अगर वो स्टॉक 100 रुपए से 500 पे जाता है और फिर वापस 90 पे आ जाता है तो इसमें आपने अच्छा खासा मौका गवा दिया प्रॉफिट कमाने का क्योंकि आप उस स्टॉक को 500 रुपीज पे सेल कर सकते थे। तो इसीलिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस अमाउंट भी बढ़ता रहता है। जो प्राइस का होता है वहां से 10 रुपीज गिरने पे या जितने अमाउंट आपने सेट किया इतना गिरते ही वो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। मतलब अगर वो स्टॉक 500 तक पहुंचता है तो 490 पे ही वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब दोस्तों ये सब तो बेसिक फीचर्स हैं जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को शुरू में पता होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं खास करके न्यू ट्रेडर्स जो बेसिक सा होमवर्क या एनालिसिस भी नहीं करते जिसकी वजह से लॉस होते रहते हैं और फिर स्टॉक मार्केट से ही करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने पास्ट ट्रेडर्स को एनालाइज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप सैमको का मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो जो हमारे आज की एजुकेशनल पार्टनर है क्योंकि ये आपको आपकी पास्ट ट्रेड की हिस्ट्री और उसका एनालिसिस बताता है जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इनके माय ट्रेड स्टोरी के साथ आप अपने ट्रेड्स का अनदेखा सक भी देख सकते हो क्योंकि इनके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला है सैमको ट्रेड स्टोरी जो आपको अपने ट्रेड की सक्सेस का स्कोर बताता है मतलब कितने चांस से आपका सक्सेस होगा। फिर दूसरा है स्ट्राइक रेट जो आपको विनिंग और लूजिंग ट्रेड पे इंफॉर्मेशन देता है। फिर तीसरा है एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस साइज और फिर आपको एवरेज होल्डिंग पीरियड और प्रॉफिट एंड लॉस एनालिटिक्स भी मिलता है और ये आपको हर एक सेट का मेट्रिक बताएगा जैसे कि रियलाइज्ड पीएल, अनरियलाइज्ड पीएल, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट, खास एनालिसिस किए बिना बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं और फिर बाद में जब उनको लॉस मिलता है तो वो उसे एनालाइज भी नहीं करते कि कैसे वो उसको फ्यूचर में अवॉइड कर ले। तो इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो आप भी अपना अनदेखा सच देख सकते हो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर सैमको ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना है। सबसे नीचे पोर्टफोलियो आइकन पे क्लिक करना है, वहां क्लिक करके आपको माय ट्रेड स्टोरी पे क्लिक करना है और फिर व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करते ही आपको सारा अपना प्रीवियस ट्रेड्स का एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके लिए जब आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी शेयर को बाय करते हैं तो आपके बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप चाहो तो उन स्टॉक्स को 1 हफ्ता होल्ड करो, 1 महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो या 2 साल भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फर्क ये है कि आप बेसिकली इसमें चार्ट पढ़ते हो और चार्ट्स को रेट करके आप ये आइडेंटिफाई करते हो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब ये अभी काफी टाइम से नीचे जा रहा था लेकिन अभी ऊपर जाएगा या फिर ऊपर जा रहा था लेकिन ये और ऊपर जाएगा। तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे इसको कुछ टाइम बाद सेल करने की होती है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी
का मैनेजमेंट क्या कर रहा है और वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में बाकी दोनों ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक हो गए जो एक ही दिन में बिना किसी न्यूज या अनाउंसमेंट के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले कम होगा। आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी उतना मिलेगा और भी आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। फिर हम आते हैं फाइनली हमारी फोर्थ कैटेगरी में, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अक्सर लोग दूसरे सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने के बाद ही इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी से पैसा नहीं कमा सकते। तो ये लोगों को अक्सर बोरिंग लगता है और इसमें आपको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किसमें आप कितने अमाउंट से इन्वेस्ट में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के लिए सबसे कम पैसा लगता है। आप कम से कम 2 से 5 हजार रुपए से भी ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप लकी हो तो वो 5-10 गुना भी बढ़ सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलती है। तो यहाँ पे आप 20 से 50 हजार की कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 10% बढ़ता है। तो 50 हजार की कैपिटल में 5 गुना मार्जिन के साथ अगर आप 2% का प्रॉफिट लेते हो तो आपका एक दिन का 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप मिनिमम इतना तो एम करोगे। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा का कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर जाता है तो 1 लाख पे आपने 10,000 रुपए कमाया। तो अगर आप पूरे महीने में इससे कम कमाते हो तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि याद करो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में पोजीशन साइज में हमने सीखा था कि आपको 2 से 4% से ज्यादा अपना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना नहीं है। तो मान लो अगर आप 20,000 रुपया एक ट्रेड में लगाते हो जो आपके कैपिटल का 4% होता है, तो इस हिसाब से आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये ट्रेडिंग का जब यहाँ से छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कर लोगे लेकिन लॉस के मिलते आपका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप शुरू करते हो तो यहाँ पे भी आप 2,000 या 5,000 से शुरुआत कर सकते हो किसी कंपनी के 1-2 स्टॉक को बाय करके। और यहाँ पे भी आप उस छोटे अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाते हो। बस यहाँ पे फर्क है कि शॉर्ट टर्म में आपका सारा पैसा जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे कम रिस्क होता है बाकी के लॉन्ग टर्म में। इसलिए यहाँ पे अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे तो लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लाइफ टाइम तक थोड़ा-थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे वो कुछ सालों बाद काफी बड़ी वेल्थ बन जाती है। तो भले ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बोरिंग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो, जिसमें शुरुआत में आपको शायद इतना ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत आपको हर साल प्रॉफिट मिलता रहेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट और टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में आपको कितना नॉलेज चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे कम एफर्ट और नॉलेज लगती है। ये सबसे इजी ट्रेडिंग स्टाइल है, क्योंकि इसमें आपको गिने चुने चार्ट पैटर्न समझने होते हैं, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। आता है इंट्राडे। इसके लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, मूविंग एवरेज और ऐसे बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। मतलब आपको एडवांस लेवल की चार्ट एनालिसिस सीखनी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर ऑप्शंस के लिए आपको सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए। इंट्राडे के लिए जितना भी आपको सीखना होगा आपको सीखना है, लेकिन उसके साथ में आपको ऑप्शंस का एनालिसिस पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन वीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और वीगा, ये सब भी आपको सीखना होता है। इन सब से आपका रिस्क मेजर होता है और इनके अलावा और बहुत सारे दूसरे ऑप्शन ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको सीखना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत ही थोड़ी नॉलेज से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लोगे और आप पैसा कमाने लगोगे। और यही रीजन है कि ट्रेडिंग का एक कंप्यूटर रूल है 90-90-90 कि 90% ट्रेडर्स शुरू के 90 डेज तक 90% लूज कर देते हैं। और ये चीज हमें सेबी ने भी लास्ट ईयर एक प्रॉपर रिपोर्ट के जरिए बताई कि 89% ट्रेडर्स इंडिया में लॉस ले रहे हैं। तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिल गई कि भले ही आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपकी शुरुआत में ज्यादा लॉस के चांसेस होंगे और आपको 2 से 4% ज्यादा कैपिटल यूज करना नहीं है। मीडियम लेवल का एफर्ट डालना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक के चार्ट्स को नहीं पढ़ना है बल्कि बिजनेस को एनालाइज करना होता है। पीटर लिंच का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ बिजनेस, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। तो जब आप ऐसा करते हो मतलब अच्छे रिसर्च के साथ